75 दिन चले चुनावी महासमर में जिस शख्स ने 172 रैलियां और रोड शोज किए हों, उसका ध्यान अपनी मेहनत के नतीजों पर होना चाहिए। साधारण शख्स शायद इतनी मेहनत करे तो उसका ध्यान कहीं नहीं लगेगा, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो तो ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है। मोदी जी ने चुनावी समर के बाद ध्यान यानी मेडिटेशन करने की ठानी और पंजाब के होशियारपुर में आखिरी रैली करने के बाद सीधे पहुंच गए कन्याकुमारी, जहां वो 45 घंटे तक ध्यान साधना कर रहे हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम अपने इस खास शो में चर्चा करने वाले हैं मोदी के ध्यान पर। किसका ध्यान आखिर किधर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी गर्मी के बीच कन्याकुमारी में हैं, जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे तक ध्यान साधना कर रहे हैं। कैमरे भी साथ हैं, तो ध्यान साधना की हर तस्वीर जनता तक आ रही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री का 45 घंटे का ध्यान चल रहा है। पीएम मोदी 30 मई को कन्याकुमारी पहुंच गए और अपने आध्यात्मिक प्रवास के दौरान 31 मई की सुबह सूर्य नमस्कार से शुरुआत की। उन्होंने इस दौरान भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी भगवान सूर्य की वंदना करते दिख रहे हैं, उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम करते दिख रहे हैं। भगवा वस्त्रों में कंठी माला जपते हुए मोदी की तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। सूर्य नमस्कार के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पीएम मोदी यहां 1 जून तक की शाम ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। शनिवार शाम जब वाराणसी समेत देश की 57 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी, तब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी से वापस लौटेंगे। किसी को भी अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना का पूरा अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री की ध्यान साधना को लेकर विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर तमाम तरह के बयान दिए हैं। तमिलनाडु कांग्रेस तो इस ध्यान साधना और उसकी तस्वीरें प्रचारित करने को कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। पीएम मोदी के ध्यान को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज करते हुए कहा है कि वो तो भगवान हैं, उनको आखिर ध्यान क्यों करना है? क्या कोई कैमरे के सामने ध्यान करता है? वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पीएम ध्यान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान लगाने के कार्यक्रम का प्रसारण न किया जाए। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000 4000 कितने पुलिस हो 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर, फ्लाइट में ही गए ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियाँ, हजारों पुलिस, इसका खर्चा कौन देगा? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी की ध्यान साधना पर उठाई जा रही आपत्ति को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है, लेकिन इसका कारण वो नहीं बताते। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलीलों के अपने अपने तर्क हैं। मोदी जी की ध्यान साधना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सबसे कड़क प्रतिक्रिया इसलिए आई है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मोदी इस ध्यान साधना के जरिए पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की 9 सीटों पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने अंतिम चरण की वोटिंग वाले दिन ध्यान साधना के लिए विवेकानंद मेमोरियल को चुना है।
वैसे तो स्वामी विवेकानंद के नाम और काम की चर्चा पूरे देश और दुनिया में होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद का अपना ही महत्व है। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल का आइकॉन छीनने की कोशिश होती रहती है। स्वामी विवेकानंद के नाम का इस्तेमाल बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां चुनाव में करती रही हैं। ममता के गुस्से का दूसरा कारण ये हो सकता है कि बंगाल की जिन 9 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है, वहां अभी तक के चुनावों में हिंदू पोलराइजेशन नहीं दिखा है। ये पूरा इलाका ममता बनर्जी और टीएमसी का गढ़ रहा है। ऐसे में अगर पीएम मोदी के भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक वाली तस्वीरों का बंगाल में असर होता है, तो इससे ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। मोदी की ध्यान साधना को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चिंता यूपी की बाकी 13 सीटों को लेकर है। अंतिम चरण में वाराणसी समेत यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने भगवती अम्मन मंदिर में साधना की, पूजा अर्चना की। इस मंदिर का संबंध सीधे वाराणसी से जुड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने दूसरे जन्म में भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पर साधना की थी। कुमारी यानी छोटी बच्ची के तौर पर उन्होंने यहाँ तप किया था, इसलिए इस जगह को कन्याकुमारी कहा जाता है। अंतिम चरण की वाराणसी और पूर्वांचल की 13 सीटों पर चुनाव में जाति हावी है। अगर मोदी की ध्यान साधना से उनकी हिंदू हृदय सम्राट की छवि और मजबूत होती है, अगर जाति के बंधन को तोड़कर धर्म की रक्षा के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो मोदी की ध्यान साधना की तस्वीरें पूरी दुनिया में खूब देखी जा रही हैं। कोई इसको उनकी निजी भक्ति बता रहा है, तो कोई सियासी कमेंट करके इन तस्वीरों को ट्रोल कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इस सब से शायद ही कोई फर्क पड़ता हो। मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार के बाद भी ध्यान साधना की थी। 2014 में चुनाव प्रचार के बाद वो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के किले प्रतापगढ़ चले गए थे, तो 2019 में केदारनाथ की गुफा में उन्होंने ध्यान किया था। मोदी जी ध्यान कर रहे हैं, विपक्ष के नेता उनके ध्यान की खिल्ली उड़ा रहे हैं, इसे सियासी और कानूनी तौर पर चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब तो चुनावी रण खत्म हो गया है। किसका ध्यान किधर है, इसका फैसला 4 जून को होने वाला है। मोदी जी की ध्यान साधना से बीजेपी का वोट बढ़ता है या विपक्ष को नुकसान होता है, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। 4 जून को नतीजों का हर अपडेट लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।